साथियों, आज की क्लास में गति के प्रकार के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अंतिम तक जरूर देखिएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। गति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है रेखीय गति, जिसे लीनियर मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पथ पर गमन करती है उसे हम रेखीय गति के अंतर्गत जज करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सीधी सड़क पर चलती हुई कार, हवाई पट्टी पर उड़ान भरता हुआ या उड़ता हुआ हवाई जहाज, या ऊपर से किसी वस्तु को गिराई जाती है। तो इस गति का विशेषता क्या है, ध्यान रखिएगा साथी कि इस गति में वस्तु सभी भाग पर एक ही दिशा में गति करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं वृत्तीय गति के बारे में, तो साथी जो वृत्तीय गति होता है उसे कहते हैं जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पाथ पर गति करती है। जैसे घड़ी की सुई की नोक की गति वृत्तीय गति होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ये आपका वृत्तीय गति होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसका विशेषता है कि इस गति में वस्तु का दिशा लगातार बदलते रहती है। अगर एक समान वृत्तीय गति होगा तब भी वहां पे चाल तो स्थिर रहेगा, लेकिन दिशा बार बार बदलती रहेंगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं घूर्णन गति की बात करता हूं, तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साथियों, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी घूर्णन गति है। चलते हुए पंखे के ब्लेड की गति, एक घूमती हुई लट्टू की गति। इसका विशेषता क्या है साथी? विशेषता समझिएगा कि घूर्णन गति में वस्तु अक्ष वस्तु के द्रव्यमान का केंद्र से होकर गुजरता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आखिरी और लास्ट गति जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, दोलन गति। साथी जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर ना घूमकर अपनी स्थिति को बार बार वहीं पे कंपन कर रहा हो, एक निश्चित समय अंतराल ना हो, ठीक है, अपनी गति को दोहरा रहा हो, उसे कहा जाता है दोलन गति। इसमें एक लोला की गति, झूले की गति, गिटार की तार की गति, ये सब आपका दोलन गति में आता है। इसका विशेषता क्या है? विशेषता है कि इस गति में प्रत्येक प्रत्यायन बल, जिसे आप रोस्टिंग फोर्स कहते हैं, उसकी संतुलन स्थिति में वापस लाने का प्रयास किया जाता है। यह गति का शानदार प्रकार था जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।